बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं नूरतुराम लोडी, आप देखना शुरू कर चुके हैं अम्बेडकर पीपल्स वॉइस। अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं या आज की बात करें तो सबसे बड़ी अपडेट आज सुबह से रही कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने काफी कुछ ऐसी बातें कही जो सही मायने के अंदर ये सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि तमाम राजनीतिक दल, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, राजद हो या कोई और राजनीतिक दल, कम्युनिस्ट पार्टियां हो, तमाम पार्टियां बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी की आलोचना करती है, उनका विरोध करती है। एक भी पार्टी ऐसी भारत में नहीं है जो उनका विरोध नहीं करती, यहां तक कि बहुजन समाज के अंदर बनी हुई पार्टियां भी उनका खूब विरोध करती है। जैसे हम आपको बताने की कोशिश करें, तेजस्वी यादव कांग्रेस के ही एक जो आपको बता दें कि जो विचारधारा थी उसी से टूटकर एक पार्टी बनी थी लालू प्रसाद यादव की, लेकिन कांग्रेस तेजस्वी यादव का फिर भी विरोध नहीं करती, वो उनके साथ खड़ी हो जाती है। समाजवादी पार्टी के साथ भी कांग्रेस खड़ी हो जाती है, उनकी भी उतनी आलोचना नहीं करती, और जो कम्युनिस्ट दल है उनकी भी इतनी आलोचना नहीं कर सकती, उनके साथ तो गठबंधन करके सरकार भी बना रही है। कुल मिलाकर बात यह है कि बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी के प्रति बीजेपी का, कांग्रेस का, सपा का, तमाम पार्टियों का इतना रुख कड़ा क्यों होता है, क्यों उनको इतना बदनाम करने की कोशिश की जाती है? आज तक आप एक पार्टी ऐसी बता दीजिए जो बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में या उसके फेवर में खड़ी हुई है। और सबसे बड़ी बात तो यह रहती है कि उन पार्टियों के द्वारा फैलाए गए भ्रम को, जाल को हम कभी समझ नहीं पाते और हम उन्हीं के जाल के अंदर फंस कर रह जाते हैं। हकीकत में आपको बात बताऊं, आज भी हम लोगों के अंदर राजनीतिक समझ बिल्कुल भी नहीं है। पिछले 5-7 दिनों से एक प्रोपेगेंडा यानी एक अजीब सा टाइटल चलाया जा रहा है कि बीजेपी के पास सीटें थी, 9 सीट जीतने की ताकत थी, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं जीती और उन्होंने बसपा के लिए छोड़ दे दिया। अब मैं आपको पूछना चाहता हूं, एक सीट जीतने के लिए आप गुणा भाग खुद कीजिए, किसी की बातों पर विश्वास मत कीजिए। एक सीट जीतने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार को जो है किसी भी जो राज्यसभा मेंबर को 37 विधायक चाहिए, यानी कि एक राज्यसभा की सीट जीतने के लिए 37 चाहिए। बीजेपी के पास कितने विधायक हैं और उन 37 को आप भाग देकर देख लीजिए, 8 सीटें जो बीजेपी की है उनकी 8 सीटें सेलेक्ट होने के बाद कितनी और सीटें हैं वो बचती है जो बीजेपी के पक्ष में, या आपको बता दें बीजेपी के पास कितनी सीटें और बचती है, आप खुद गुणा भाग लगा लीजिए। उसके बाद आप सोचना बसपा की कितनी बचती है और सपा के पास कितनी बचती है। आप गुणा भाग करने के बाद यही पाएंगे कि सबसे ज्यादा किसी पार्टी के पास अगर सीटें बचती है तो वो बहुजन समाज पार्टी के पास ही बचती है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी कह रहे हैं कि हमने डिंपल यादव को राज्यसभा भेजने के लिए उम्मीद लगाई थी और हमने राम गोपाल यादव को, अखिलेश यादव को फोन करके बोला। जब अखिलेश यादव से यह बात पूछी तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो यानी आप इतना समझने की कोशिश कीजिए, राजनीतिक तौर पर अभी भी हमारी जो सोच है विकसित नहीं है। आज मैं आपको कहने की कोशिश करूं तो समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, आज अगर हम लोगों के अंदर राजनीतिक सोच विकसित होती तो पक्ष के अंदर भी चर्चा हमारी होती और विपक्ष के अंदर भी चर्चा हमारी होती। लेकिन हम राजनीतिक जो जोड़ तोड़ गणित होती है उसको अभी भी नहीं समझ पाए हैं। मिलेंगे इस नए वीडियो ने अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना